हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश में नोरू तूफान ने दस्तक दी? तो ध्यान रखना, फिलीपींस में नोरू तूफान आया हाल ही में। किस देश में? फिलीपींस में। फिलीपींस से ही भारत ने ब्रह्मोस का सौदा किया है। ठीक है, फिलीपींस को क्या देगा भारत? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ को आईटी सिटी बोलते हैं। क्या? आईटी सिटी। उसके बाद जापान देखते हैं। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जापान की यात्रा पे हैं। पीएम मोदी किसकी यात्रा पे? जापान की यात्रा का। किस लिए? तो शिंजो एबे के अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। यहाँ के पीएम कौन है? तो फूमियो किसीदो। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु। सबसे बड़ा होन्शु। जापान में अभी हाल ही में नान मडोल तूफान आया। ध्यान रखना, तूफान। और नोरू कहाँ पे आया? तो ये फिलीपींस में। न्यूयॉर्क के बारे में ध्यान रखना। है। न्यूयॉर्क में यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक हो रही। महासभा की। भारत के विदेश मंत्री उसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क के बारे में ध्यान रखना। न्यूयॉर्क में इंडिया एट द रेट 75 कार्यक्रम हुआ। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ जो बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने पहला दौरा किस राज्य का किया? तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे? बंगलुरु ने डूरंड कप जीता भी। डूरंड कप। दिल्ली के बारे में ध्यान रखना। हरियाली महोत्सव कहाँ होगा? दिल्ली में। उसके बाद ड्रोन महोत्सव तो यह भी दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ। उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं विधायक हैं? तो 47। सतीश महाना कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना। रमापत शास्त्री प्रोटोम स्पीकर। राजस्थान के बारे में ध्यान रखना। राजस्थान में अभी हाल ही में इंदिरा रसोई प्रारंभ की गई है। ठीक है, इंदिरा रसोई, ये पहले से ही चल रही थी योजना, लेकिन उसमें और 512 इंदिरा रसोई स्टार्ट की है। 512। ठीक है, और इसके बारे में दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। मुंबई में। महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद देखते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये आठवीं राष्ट्रीय पार्टी है भारत की। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी? 8। इसके अध्यक्ष कौन है? तो PA संगमा। कहाँ की पार्टी है? मेघालय। उसके बाद बीजेपी। तो बीजेपी की स्थापना सन 1980 में हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो JP नड्डा। आगे देखते हैं। 2 बार की मैन बुकर पुरस्कार विजेता किस महिला का भी हाल ही में निधन हो गया? तो हिलेरी मेंटल। ये कहाँ की थी? ब्रिटेन की। ये पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार मैन बुकर पुरस्कार जीता। यान मार्टेल कौन है? तो ये भी, इन्होंने भी मैन बुकर पुरस्कार जीता। मैन बुकर पुरस्कार। उपन्यास का नाम क्या है? तो लाइफ ऑफ पाई।
और इस पर एक फिल्म बनी थी लाइफ ऑफ पाई और उसने ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। ठीक है, उसके बाद गीतांजलि श्री, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जुड़ा होगा, मैन बुकर पुरस्कार। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो टॉम ऑफ सेंड। डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, डेजी रॉकवेल। लुई फ्लेचर के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रिटेन की महिला थी और ये ऑस्कर विजेता थी, ऑस्कर विजेता। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास काकाडू में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? काकाडू। अब देखो याद करने के लिए, काका है, काका तो बूढ़ा होंगे, बूढ़ा से पूड़ा, काका कैसे होंगे, बूढ़े से पूड़ा, तो INS सतपुड़ा। ये कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। काकाडू कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। नौसेना का अभ्यास है, कितने देशों में भाग लिया? 14। कितने देशों ने भाग लिया? 14। INS विक्रांत क्या है? तो ये भारत का पहला विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत पहला है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो बैग डे, तो ये बिहार सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में नो बैग डे प्रारंभ किया है। इंदिरा रसोई, तो ये राजस्थान की खाने की योजना है, शायद 8 रुपये में मिलता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंदिरा रसोई कहाँ की है? राजस्थान की। आगे देखते हैं। अलीबा पहल किससे संबंधित है? अलीबा पहल, तो ध्यान रखना, अलीबा पहल बाल विवाह से संबंधित है। कहाँ की ये योजना है? तो ओडिशा। कसावा कुरोशी कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष, 77वें सत्र के अध्यक्ष। कहाँ पे हुआ है ये सम्मेलन? तो ये न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय भी है, यूनिसेफ। ठीक है, स्वदेश दर्शन क्या है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहले, पर्यटन मंत्रालय का मोटो क्या है? तो अतुल्य, या टैगलाइन अतुल्य भारत। एग्जाम में पूछा था, अतुल्य भारत। स्वच्छता ही सेवा क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ की स्वच्छता योजना है। और छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो भूपेश बघेल। आगे देखते हैं। एशिया पाम ऑयल संगठन की स्थापना कब हुई? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालना, एशिया पाम ऑयल संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 21 सितंबर 2022 को। कब? 21 सितंबर 2022 को, अभी 2-4 दिन पहले ही हुई है, ध्यान रखें। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें इंडिया है, बगल में पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद नेपाल। तो कितने देश हैं? 5, ध्यान रहेगा। 2 सितंबर 2022 को क्या हुआ? तो इसमें ध्यान रखना, INS विक्रांत देश को समर्पित किया है। ये क्या है? तो ये विमान वाहक पोत हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ई कैबिनेट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती, हासे हिमाचल। उसका महाराष्ट्र, ध्यान रखना, नीति आयोग के तर्क पर एक आयोग स्थापित करेगा। उसके बाद जेल पर्यटन किसने प्रारंभ किया? महाराष्ट्र ने। आगे देखते हैं। फ्लोरिडा में किस तूफान के कारण आपातकाल लगाया गया? फ्लोरिडा कहाँ है? तो ये USA का 27वां राज्य है, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में किस तूफान के कारण आपातकाल लगाया गया? तो ध्यान रखना, इयान। फ्लोरिडा में अभी कौन सा तूफान है? इयान। असनी, तो असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया, श्रीलंका। कहाँ पे आया था ये असनी तूफान? तो ये बंगाली खाड़ी में। नौरू अभी कहाँ पे आया था? फिलीपींस में ही लुजोन द्वीप है। नानमडोल, तो ये जापान में आया था, तूफान है, ये भी तूफान है, ये चक्रवात है। ठीक है, तो नानमडोल कहाँ? जापान के PM कौन है? तो फूमियो किशिडो। जापान की यात्रा पे भारत के PM अभी मोदी जी हैं, तो वहाँ पे शिंजो एबे की अंत्येष्टि कार्यक्रम में भाग लेंगे। आगे देखते हैं।
लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? लद्दाख का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से कोई ना कोई प्रश्न फंसेगा, ठीक है। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया? तो ध्यान रखना दलाई लामा को। दलाई लामा कहाँ के थे? तिब्बत के, ठीक है। तिब्बत पर 1959 को चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान दिया गया। छेल्लो शो क्या है? तो ये भारत की आधिकारिक फिल्म है ऑस्कर 95 के लिए, ठीक है। 95 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म, और ये कहाँ की है? तो गुजराती भाषा की फिल्म। पान नलिन इसके निर्देशक, पान नलिन। डेनमार्क के बारे में बात करते हैं, तो डेनमार्क में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस तथा प्रदर्शनी हुई है। प्रदर्शनी 2022 का आयोजन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखना इसमें स्वाति पिरामिल। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? स्वाति पिरामिल। सीएम द हैसी पोर्टल किस राज्य का है? तो यह है मणिपुर का। मणिपुर के सीएम कौन है? तो बीरेंद्र सिंह। राज्यपाल, ध्यान रख राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल हैं। ये हैं ला गणेशन। उसके बाद फेम योजना, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित कौन सी योजना है? फेम योजना। उसके बाद सुपेस पोर्टल के बारे में बात करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुपेस का फास्टर पोर्टल, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। फास्टर और सुपेस, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर पूछे तो फ्रंटियर, कहाँ का है? फ्रंटियर, यूएसए का। स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप। इसके लिए तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, चमड़ा उद्योग से। आगे देखते हैं। किस राज्य के स्कूलों में योग को अनिवार्य किया जाएगा? देखना ये यूपी में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों में योग को अनिवार्य किया जाएगा। और यूपी में अभी एक और निर्णय आया था, यूपी की विधानसभा में 1 दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कितनी महिला विधायक हैं? 47। उसके बाद सतीश महाना विधानसभा के कौन है? अध्यक्ष। और प्रोटोम स्पीकर कौन थे? तो ये रमापत शास्त्री। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बिहार के बारे में बात करते हैं, तो बिहार के स्कूलों ने नो बैग डे, मतलब उस दिन कोई बैग नहीं ले जाना पड़ेगा आपको। नो बैग डे बिहार ने आरंभ किया है। उसके बाद महाराष्ट्र ने नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग प्रारंभ किया। और उसके बाद महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन प्रारंभ किया। सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, तो पुष्कर धामी सीएम। गुरमीत सिंह राज्यपाल। ऋतु खंडूरी के बारे में ध्यान रखना, ऋतु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऋतु खंडूरी, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।